हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। ये आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 6 में मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। Processes are those processes which maintain the body function and are necessary for the survival. सो बेसिकली ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी फंक्शन को मेंटेन करते हैं और हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन अदर वेज वी कैन से दैट all the processes which keep the living organism alive so that it can perform everyday functions to maintain the body functional are called life processes. तो इसका ये मतलब हो गया कि ऐसी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखती हैं, जिससे वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, फंक्शंस, डे टू डे टास्क्स को परफॉर्म कर सके और उसकी बॉडी फंक्शनल रहे, ऐसी प्रोसेसेस हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल है हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में हम फूड इनटेक करते हैं, रेस्पिरेशन में हम ब्रीथिंग समझ सकते हैं रेस्पिरेशन से। फिर ट्रांसपोर्टेशन में वो आता है कि जो भी हमने बॉडी में लिया उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा। फिर एक्सक्रीशन में हम हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है न्यूट्रिशन। तो आइए जान लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और ये कितने टाइप्स का होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। सो द प्रोसेस इन विच वी टेक न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है पोषक तत्व। जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, फैट, मिनरल, विटामिन्स एक्सेट्रा जो भी हम फूड से लेते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं उससे ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो द प्रोसेस इन विच वी टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। As we have learned about nutrition, so it's the time to know how the living organism get their food। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन पाते कैसे हैं। So basically there are two ways through which organisms get their food. Some organisms synthesize their food from the inorganic sources present in the environment like carbon dioxide and water. They are called autotrophs, while the other one is heterotrophs. They are dependent on autotrophs. So autotrophic nutrition is the process in which organisms produce their own food using inorganic materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight. इसके examples plants and some bacteria. और न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं, प्लांट जो भी ग्रेन्स बनता है उसमें, जैसे कि वीट हो गया, तो वीट का ग्रीन प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक है, उसने ऑटोट्रॉफिक मोड से अपना फूड प्रिपेयर किया, उसके बाद हम उससे न्यूट्रिशन लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है वीट से, तो हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। वी हैव वन मोर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज़ saprophytic न्यूट्रिशन, और इसमें हमारे फंजाई और माइक्रोब्स आते हैं। बेसिकली ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड। इसके एग्जांपल में फंजाई एंड माइक्रोब्स और स्कैवेंजर्स लाइक ईगल। तो डेड एंड डिकेइंग से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई भी जानवर मर गया तो उससे फंजाई और माइक्रोब्स
धीरे 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 विद टाइम डिकम्पोज कर देते हैं। बेसिकली ये डिकम्पोजर्स होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस फोटोन की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में, और कीमोसिंथेसिस यहाँ पे वो आएगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे उसमें से एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो वो हमारे कीमोसिंथेसिस में आएंगे। इसके एग्जांपल्स मिथेनोजेंस हैं। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो कि ग्लूकोज होगा C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का होना यहाँ पे मस्ट है। तो ग्रीन प्लांट्स करते क्या है, आइए रिएक्शन में देखते हैं। यहाँ पे 6CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्व करता है और उसके बाद रिएक्शन होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा C6H12O6 और ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव होगी जो कि हम रेस्पिरेशन के टाइम पे लेते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट रिएक्शन में निकले। अब आइए देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती है। तो इवेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वही फिर से हम बता दें कि हमारा ग्रीन पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट से जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्व करेगा। फिर सेकंड पार्ट जो आता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब पहले तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व किया, फिर उस लाइट एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट किया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड पार्ट जो आता है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन यहाँ पे बेसिकली समझ लीजिए तो रिडक्शन का मतलब ये होता है किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए या किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन क्या हो रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, इसमें जो हमने स्प्लिटिंग से पाया, स्प्लिटिंग से हमें ये हमारी स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग से हमें हाइड्रोजन मिला है, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर रिडक्शन कॉज करेगा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा हमारा। एक बार फिर से रिएक्शन में भी देख लेते हैं। 6CO2 मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद 12 वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्लूकोज बन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। अब ज़रा सा हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं बिकॉज NCERT बिना डायग्राम्स के तो अधूरी है, ठीक है। तो ये एक प्लांट की लीफ है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन कट किया गया। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि लीफ को हमने कट किया, उसका छोटा सा पार्ट ले लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो कट करने पे हमें सबसे पहले जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो लीफ की सबसे अपर लेयर हमें वैक्सी क्यूटिकल मिलती है, उसके नीचे कुछ सेल्स होती हैं जो सिमेट्रिकल अलाइंड होता है, एक लेयर बना के उसे एपिडर्मिस कहते हैं और ये ऊपर साइड होती है इसलिए इसे अपर एपिडर्मिस का नाम दिया गया है। फिर हमारे पास ग्रीन कलर की सेल्स मिलेंगी जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट पे हमें क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। इसके बीच में एयर गैप्स होते हैं जिससे एयर स्पेस दिखाया गया है। देन यहाँ पे गार्ड सेल है और ये स्ट्रोमेटल ओपनिंग होती है, ये लोअर एपिडर्मिस फिर से आ गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ